यूपीआई से पेमेंट करने गए, क्यूआर स्कैन किया, पिन डाला और एक मैसेज आया, ट्रांजैक्शन फेल्ड। आपने सोचा सर्वर प्रॉब्लम है, फिर से ट्राई करते हैं। फिर ट्राई किया, फिर फेल्ड। गूगल पे खोला, पेटीएम खोला, फोन पे खोला, लेकिन एक ही रिजल्ट, फेल्ड। बैंक का ऐप लॉगिन किया तो अंदर पैसे दिखा रहे थे, बट आप उस रुपए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट फ्रीज था। आपने बैंक को कॉल किया, बैंक ने सिर्फ एक लाइन बोली, सर आपका अकाउंट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के ऑर्डर से फ्रीज कर दिया गया है। रुको, फ्रीज? यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं। एक बार में आपको लगा शायद आपके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बैंक ने फिर से कहा, सर पुलिस का ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सेफ हो, आपने कोई क्राइम नहीं किया, तो आप गलतफहमी में हो। पिछले कुछ महीनों में लाखों आम भारतीय लोगों के अकाउंट इसी तरह फ्रीज हुए हैं, सिर्फ एक अनजाने में किए हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इसको अनफ्रीज कैसे करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप 1 से लेकर फाइनल सॉल्यूशन तक हर एक चीज बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है साइबर क्राइम के ऑर्डर पर, तो उसको अनफ्रीज कैसे करना है। ये जानकारी ना आपको बैंक बताएगा, ना पुलिस, ना ही कोई यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जल्दी से समझते हैं कि आखिर आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। आपको अगर कारण पता होगा तो अनफ्रीज करवाने में आसानी होगी। तो इसके मेनली 3 कारण होते हैं। पहला, डायरेक्ट लिंक। आपके अकाउंट में सीधे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी मान लो कोई एक स्कैमर है, उसने किसी बंदे के साथ स्कैम किया है और उसका पैसा सीधा आपके अकाउंट में आया है, तो वो होता है डायरेक्ट लिंक। जैसे किसी P2P लैंडिंग ऐप से, या किसी क्रिप्टो ऐप से, या कैसी ऐसी अनवेरिफाइड ऐप जो वेरीफाइड नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है, या सरकार से वेरीफाइड नहीं है, वहां से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट लिंक माना जाता है। ऐसे बहुत से केस चल रहे हैं, जैसे मनी म्यूल अकाउंट्स जिनको बोलते हैं, आजकल आपने सुना होगा। जिसमें क्या होता है कि जैसे मेरा अकाउंट है, तो मेरे पास कोई आदमी आया, बोला सर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको मुझे कैश देना है, मैं आपको उसके बदले में 10% दूंगा। तो देखने में ये बहुत ही फायदे का सौदा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, इसको 10% देना है। लेकिन वो पैसा होता है स्कैमर्स का। जैसे ही वो पैसे आए, मान लो आपके अकाउंट में आए 10,000 रुपए, आपने 1,000 रुपए रख लिए, 9,000 रुपए उसको दे दिए। स्कैमर का तो कुछ नहीं गया। जब पुलिस इंक्वायरी बैठेगी तो वो सीधा आपके पास आएगी, क्योंकि स्कैम का पैसा आपके अकाउंट में आया है। दूसरा, मनी म्यूल ट्रैप। एक स्कैम हुआ किसी के साथ और उसका पैसा एक अकाउंट में गया, उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में गया, और तीसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में आया। चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आपने उसको यूपीआई किया हो, या आपने उसको यूपीआई रिसीव किया हो, या आपने उसको कोई सामान बेचा हो, आपने पैसा रिसीव किया हो। इस तरीके से अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, तो वो एक मनी म्यूल ट्रैप में फंस जाता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तीसरा है लेयर्ड फ्रीज। कई बार साइबर सिक्योरिटी टीम क्या करती है, जैसे ही किसी अकाउंट को एज ए स्कैमर या फ्रॉड घोषित करती है, उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस अकाउंट से रिलेटेड जिसने भी उसमें पैसा भेजा है और जिसने भी उससे पैसा रिसीव किया है, वो सारे अकाउंट एक साथ फ्रीज कर देती है, ताकि सही स्कैमर का पता लग सके। और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें अगर टाइमली कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक खिंच सकता है। बैंक सिर्फ एक ही बात बोलता है, सर पुलिस का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लड़ाई यहीं से शुरू होती है। अब मैं आपको कुछ रियल केस बताने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हो जो मैंने अभी तक बताया वो सिर्फ कहानियां हैं, तो कुछ रियल केस सुनो। सबसे पहला केस मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है। वो गया एटीएम पर अपना पैसा निकलवाने। जैसे ही एटीएम पर गया, वहां पे उसको एक आदमी मिला, बोला सर आप वैसे ही पैसे निकालने आए हो, मैं आपको कैश दे देता हूं, आप मुझे यूपीआई कर दो, मुझे किसी को पेमेंट भेजना है, हॉस्पिटल की इमरजेंसी है। मेरे दोस्त ने सोचा एटीएम से निकालूं या इसको पैसे दूं, इसको यूपीआई करूं, एक ही बात है, मुझे को तो पैसे से मतलब है। उसने उसको यूपीआई कर दिया और पैसे ले लिए। अब नेक्स्ट डे जब उसको पेमेंट करना हुआ तो उसका ट्रांजैक्शन फेल्ड। पता किया तो उसका अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है साइबर क्राइम के ऑर्डर पर। फिर उसको पता चला कि जिस अमाउंट का उसने यूपीआई किया था, वो अकाउंट साइबर क्राइम ने डिटेक्ट कर लिया है, और उसमें जो इसने ट्रांजैक्शन किया था, इस वजह से उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है।
दूसरा केस दिल्ली का है, जहां पर एक लड़के ने OLX पर अपना फोन बेचा, 15,000 रुपए का यूपीआई पेमेंट रिसीव कर लिया और एक हफ्ते बाद उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि सेम वो अकाउंट किसी फ्रॉड अकाउंट से जुड़ा हुआ था। एक मुंबई का केस सुनाता हूं, जिसमें एक फैमिली अकाउंट था जिसमें 5 लाख रुपए पड़े थे। उसने उस अकाउंट से एक 2,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जो कि फ्रॉड में डिटेक्ट हो गया और उसका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अकाउंट फ्रीज होना कोई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है समय। अगर आपने टाइम रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो आपका अकाउंट बहुत लंबे समय तक फ्रीज रह सकता है, क्योंकि वो सरकारी ऑर्डर और फाइलों में दब कर रह जाएगा। अब डायरी और पेन निकालो और ये स्टेप्स नोट करो, क्योंकि यही आपको इस चक्रव्यूह से निकालेगा। पहला स्टेप्स, बैंक से लिखित जानकारी लो। सिर्फ कस्टमर केयर के भरोसे मत बैठो। बैंक जाओ, ब्रांच मैनेजर से मिलो और उसको बोलो मुझे आपने जो मेरा अकाउंट फ्रीज किया है उसकी सारी जानकारी रिटर्न में चाहिए, लिखित में चाहिए। तो क्या क्या आपको लेना है? पहला, कौन से पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। दूसरा, FIR नंबर या कंप्लेन नंबर क्या है। तीसरा, डेबिट फ्रीज है या फुल अकाउंट फ्रीज। चौथा, डिस्प्यूट अमाउंट कितना है। मान लीजिए फ्रॉड अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपए है और बैंक ने आपका पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर लिया है, तो आप बैंक को बोल सकते हो कि आप 5,000 रुपए होल्ड कर दो, बाकी मेरा अकाउंट है वो अनब्लॉक करो। सेकेंड स्टेप, साइबर क्राइम पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। जो आपको FIR नंबर, कंप्लेन नंबर दिया गया है, साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाके ट्रैक योर कंप्लेन में वो नंबर डालें और उसका स्टेटस चेक करें। जैसे ही आप वो डालेंगे उसमें आपका सारा स्टेटस आ जाएगा, कंप्लेन किसने की है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तीसरा स्टेप्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ईमेल या लेटर भेजें। अब आपको करना क्या है, जिस भी साइबर क्राइम के थाने से या पुलिस स्टेशन से आपका ये FIR दर्ज हुई है, उस पर्टिकुलर स्टेशन की ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उनको एक लेटर भेजें या ईमेल भेजें कि सर ये जो अमाउंट का मेरे खिलाफ ऑर्डर आया है, ये अमाउंट मैंने किसी को, जैसे आप मान लो दुकानदार हो, आपने पेमेंट लिया है और माल बेचा है, तो उसका बिल, बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें अपने पास रखें और एक लेटर बना के भेजे कि ये मैंने सामान ग्राहक को बेचा है, उससे मैंने पेमेंट रिसीव किया है, मेरा इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक विक्टिम हूं और मेरा अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। तो इस प्रकार से आपको एक लेटर बनाना है और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजना है। चौथा स्टेप, द लीगल हैक। 99% लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। अगर पुलिस 14 दिन में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं करती है या आपको जवाब नहीं देती है और आपको बिना वजह परेशान करती है, तो भारतीय कानून के तहत सेक्शन 514 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में आप कोर्ट में जाकर इनके लोकल जो मजिस्ट्रेट होता है उसमें अपने अकाउंट फ्रीज करने के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट में जाइए और अपना एक वकील करिए और एक पिटीशन दायर कीजिए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अपने सारे प्रूफ सबमिट करिए और कोर्ट में पेश करिए। बहुत सारे मामलों में कोर्ट तुरंत आपको राहत देता है और अकाउंट अनफ्रीज करने के ऑर्डर दे देता है। स्टेप 5, NOC। और ये 3 चीजें, जैसे ही पुलिस या कोर्ट आपको NOC दे दे तो सबसे पहले बैंक जाइए, मैनेजर को NOC दे और उनसे बोले मेरे अकाउंट में ये 3 चीजें हटाए। पहला, अकाउंट अनफ्रीज करें। दूसरा, डेबिट रिस्ट्रिक्शन हटाए और तीसरा, लीन रिमूव करें। याद रखें ये तीनों चीजें अलग अलग है, एक चीज बोलने से काम नहीं होगा, ये तीनों स्पेसिफिकली बैंक को आपको बताना होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको इन 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, दलालों से सावधान रहें। जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज होता है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे खूब सारे एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो बोलते हैं 10,000 रुपए दो, कल अनफ्रीज करा दूंगा। याद रखिए ये सब स्कैमर्स है। अकाउंट अनफ्रीज करवाने या NOC लेने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में मिलती है, तो इनसे सावधान रहे। दूसरा, बैंक का टालम टोल ना सहे। बैंक अगर बोलता है सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप उनसे ऑर्डर की कॉपी मांगकर ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर में सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड करने का ऑर्डर है, आप मेरा पूरा अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते, इसे अनब्लॉक करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने यूपीआई के ट्रांजैक्शन के जितनी भी चैट हिस्ट्री है या जो भी स्क्रीनशॉट है वो संभाल कर रखें, अपनी हिस्ट्री संभाल कर रखें, क्योंकि अनफ्रीज करवाने में यही आपका सबसे बड़ा सबूत और आपकी बेगुनाही साबित करेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपका अकाउंट अनफ्रीज करवाने का।
अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो किस बैंक का है और क्या आप प्रोसेस कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी पैसा बच सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें। पैसे की बात अमर के साथ।